भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि इन 10 जगह पर हमेशा चुप रहना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी दी जा रही है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति को किन 10 परिस्थितियों में मौन रहना चाहिए यदि वो खुद को बदलना चाहता है। ये कथा न केवल आत्मविकास की दिशा में सहायक है, बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक संतुलन की ओर भी मार्गदर्शन करती है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। खुद को बदलना है तो इन 10 जगहों पर चुप रहो। एक बुद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। बोध गया के पास श्रावस्ती में महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षावास में रुके थे। एक दिन उनके प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि चुप रहना भी साधना है, लेकिन चुप रहना कब और कहां सही होता है? क्या हर जगह मौन रहना सही है? बुद्ध मुस्कुराए। वे जानते थे आनंद के प्रश्न में गहराई है। उन्होंने कहा, आनंद, यदि तुम वास्तव में खुद को बदलना चाहते हो तो कुछ विशेष अवसरों पर चुप रहना अनिवार्य है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसे अवसरों की कथा सुनाता हूं जब मौन ही सबसे उत्तम उत्तर होता है। नंबर 1, जब तुम्हारी बात से किसी का दिल टूट सकता हो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो अपने मित्र से बहुत क्रोधित था क्योंकि उसने उसके बारे में झूठ फैलाया था। वो न्याय चाहता था। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना, फिर कहा, जो सत्य है वो सदा जीवित रहता है। यदि तुम्हारा मित्र झूठ बोल रहा है तो समय के साथ वो उजागर हो जाएगा, लेकिन यदि तुम क्रोध में कुछ बोल दोगे जो उसके हृदय को घायल कर दे तो वो घाव कभी नहीं भरेगा। सीख, जब तुम्हारे शब्द दूसरों को चोट पहुंचा सकते हो तब मौन रहो। नंबर 2, जब तुम क्रोधित हो। बुद्ध ने बताया, क्रोध में बोला गया एक शब्द भी तलवार से गहरे घाव कर सकता है। एक बार एक क्रोधित साधक ने मेरे ऊपर थूक दिया। मैं मौन रहा। अगले दिन वो पश्चाताप करता हुआ मेरे चरणों में गिर पड़ा। अगर मैं बोलता तो वो फिर कभी मेरे पास ना आता। सीख, जब मन में गुस्सा हो तब चुप रहो। शब्दों से पहले शांति जरूरी है। नंबर 3, जब तुम्हारी बात से आग और भड़क सकती हो। एक दिन 2 ग्रामीण आपस में झगड़ते हुए बुद्ध के पास आए। वे दोनों चाहते थे कि बुद्ध एक का पक्ष ले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें ध्यान की विधि दी। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। सीख, जब हालात तनावपूर्ण हो और तुम्हारे शब्द स्थिति बिगाड़ सकते हो तो चुप रहो। नंबर 4, जब तुम अधूरी जानकारी रखते हो। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से कहा, मुझे लगता है कि इस गांव का प्रमुख चोरी करता है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने उसे कभी चोरी करते देखा है? भिक्षु बोला, नहीं, किसी ने कहा था। बुद्ध ने कहा, तब मौन रखो। अधूरी जानकारी से पूर्ण विनाश होता है। सीख, जब पूरी सच्चाई न जानो तो मत बोलो। मौन बुद्धिमानी है। नंबर 5, दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले जब कोई तुम्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश करे। बुद्ध के शिष्यों में एक युवक था जो उन्हें ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने सभा में बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया। सभी चकित रह गए कि बुद्ध शांत क्यों है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वो उपहार किसका रहा? युवक बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया। सीख, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो मौन रहो। मौन तुम्हारी शक्ति है। नंबर 6, जब तुम्हारी बात से अहंकार झलक सकता है। बुद्ध के एक धनी शिष्य ने एक बार सभा में कहा, मैंने बुद्ध को 100 वस्त्र दान किए हैं। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन उसी व्यक्ति को साधारण भिक्षु से सीख लेने भेजा। बुद्ध समझाना चाहते थे, दान का मूल्य मौन में है, प्रचार में नहीं। सीख, जब तुम्हारी बात से घमंड या दिखावा लगे तो चुप रहो। नंबर 7, जब सामने वाला सुनने को तैयार ना हो। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। वहां के लोग मूर्खता में डूबे थे। बुद्ध ने 3 दिन मौन साध लिया। आनंद ने पूछा,
भगवान, आपने उपदेश क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, जहां मन बंद हो वहां शब्द व्यर्थ है। सीख, जब सामने वाला तैयार ना हो तब मौन उपदेश होता है। नंबर 8, जब तुम्हारे शब्द खुद तुम्हें ही नीचा दिखाएं। एक साधक को अपनी साधना पर अभिमान हो गया। उसने कहा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। बुद्ध ने उसे कहा, जो कहता है वो श्रेष्ठ नहीं, जो मौन साधे वही सच्चा साधक है। सीख, आत्म प्रशंसा से बचो। मौन आत्मबोध की निशानी है। नंबर 9, जब बात विवाद का रूप ले चुकी हो। एक बार 2 शिष्य बौद्ध धर्म की एक परिभाषा पर बहस कर रहे थे। बुद्ध ने उन्हें बीच में ही रोका। सत्य बहस से नहीं, अनुभव से आता है। अब मौन रहो, ध्यान करो। सीख, जब बात बहस बन जाए तो मौन से समाधान आता है। नंबर 10, जब ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो। अंत में बुद्ध ने कहा, जब ध्यान में बैठो और जब ईश्वर का आभास हो तब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। वो अनुभूति इतनी पवित्र होती है कि वहां मौन ही सच्ची भाषा बन जाता है। सीख, परम सत्य के सामने मौन ही सर्वोत्तम प्रार्थना है। निष्कर्ष, बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, वो भीतर की ऊर्जा है। वो आत्म परिवर्तन का पहला कदम है। आनंद समझ चुका था, उसने सिर झुका दिया। अब वो जान गया था कब बोलना चाहिए और कब मौन साध लेना चाहिए। आप भी यदि खुद को बदलना चाहते हैं तो इन 10 जगहों पर चुप रहना सीखिए। जब आपकी बात किसी का दिल दुखा सकती है, जब आप गुस्से में हो, जब हालात बिगड़ सकते हो, जब जानकारी अधूरी हो, जब कोई आपको भड़काए, जब अहंकार प्रकट हो, जब कोई सुनने को तैयार न हो, जब आपकी बात आपकी ही कमजोरी दिखाए, जब बहस बेकार हो जाए, जब आत्मा परमात्मा के संपर्क में हो। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।